द स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग जून 2026 का जो है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेगमेंट से पूरे करंट अफेयर्स को कवर किए थे एडिटोरिया बुक से। आज हम लोग मई 2026 का कवर करेंगे। इसमें राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर और साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में घटी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल सिस्टम गुजरात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सूरत भरूच खंड पर स्थित 84 टोल प्लाज्मा पर सफलतापूर्वक चालू किया गया है। तो ये पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो कहाँ है? गुजरात में है। आप लोग ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, सूरत भरूच खंड है, यहाँ शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30 अप्रैल को जो है कि आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया और इसका जो थीम है वो आयुष्मान भारत, भारत का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का रास्ता, ये आयुष्मान भारत दिवस का थीम है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पर स्थित राधानगर बीच पर समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट 2026 इसको संशोधित किया गया है। इसके अनुसार अब बीमा क्षेत्र में 100% जो है कि एफडीआई की अनुमति हो गई है। तो ओवरऑल ये समझिए कि अब बीमा क्षेत्र में जो है कि 100% एफडीआई की अनुमति मिल चुकी है। नेक्स्ट है सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना का मुख्य लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना है। तो लघु जल विद्युत विकास योजना 2026-31 इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भूमि एवं सड़कों पर नमाज पढ़ने या किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधि के विरुद्ध निर्णय दिया है। तो इनका ये निर्णय जो है कि सार्वजनिक भूमि एवं सड़क पर नमाज पढ़ने को अगेंस्ट को लेकर है और यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र गुजरात के कांडला के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? पहला हरित मेथनॉल संयंत्र। नेक्स्ट नीति आयोग ने DPI@2047 फॉर विकसित भारत नामक रणनीतिक रोड मैप जारी किया है। तो किन्होंने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। नाम इनका क्या है? DPI@2047 फॉर विकसित। और इसका जो उद्देश्य है 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना। तो ये याद रखिएगा क्या है इनका उद्देश्य? 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट के फैसले के बाद जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 करने के लिए बिल पेश कर गया है और ये जो है कि 1+37 का प्रस्ताव है और सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के गंगटोक में महिलाओं के लिए विशेष पिंक सिटी रनर आमा दीदी बहनी बस सेवा की शुरुआत किया गया है। तो आमा दीदी बहनी बस सेवा का शुरुआत कहाँ गया है? ये जो है कि सिक्किम में किया गया है, सिक्किम के गंगटोक में, और महिलाओं के लिए है पिंक सिटी रनर ऐप, पिंक सिटी रनर आमा दीदी बहनी बस सेवा। और ये किन्होंने शुरू किया है? तो आप लोग ये याद रखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। नेक्स्ट है केंद्र और त्रिपुरा सरकार ने मिलकर GI टैग वाले त्रिपुरा क्वीन पाइन एप्पल को एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित करने के लिए 236 करोड़ की लागत वाला 3 साल 2026 से 28 तक का प्रोजेक्ट मिशन क्वीन पाइन एप्पल लॉन्च किया है। तो आप लोग ओवरऑल ये याद रखिए जो है कि मिशन क्वीन पाइन एप्पल लिख दे रहे हैं, मिशन क्वीन पाइन एप्पल। ये मिशन क्वीन पाइन एप्पल, इनका मतलब संबंध किससे है? ये केंद्र और त्रिपुरा सरकार के बीच का अनुबंध है और ये एक प्रीमियर ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित करने के लिए 3 साल का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ भुजंगासन कोबरा पोज करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये कहाँ किया गया? यह भव्य योग महोत्सव आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान हैदराबाद के कान्हा शांति वनम स्थित शांत आध्यात्मिक केंद्र में आयोजित किया गया। तो ये जगह आप लोग याद रखिएगा, कहाँ किया गया है? हैदराबाद का कान्हा शांति वनम स्थित शांत आध्यात्मिक केंद्र में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 जारी किया। तो किन्होंने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन ने। इस रिपोर्ट में 137.67 अरब डॉलर प्रेषण में प्राप्तकर्ता के रूप में भारत 2010 से लगातार शीर्ष पर है। कब से लगातार शीर्ष पर है? 2010 से। और ये अरब डॉलर प्रेषण को इंग्लिश में रेमिटेंस कहते हैं। ये जो है कि मतलब वहाँ जो रह रहे होते हैं भारत के नागरिक, उनके द्वारा इंडिया में भेजा गया पैसा, मतलब कमा के जो भेजते हैं, आप लोग ऐसे समझिए, इन्हें प्रेषण कहा जाता है। टाइम्स हायर ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर लगातार 8वें वर्ष चीन का तिसुहुआ यूनिवर्सिटी रही है। कौन रहा है? तिसुहुआ यूनिवर्सिटी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर लगातार 8वें वर्ष चीन का तिसुहुआ यूनिवर्सिटी रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु लगातार भारत में शीर्ष शोध और उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट पारडेरी टेक्सटाइल की एक प्रीमियम रेंज पेश करने जा रही है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के पारंपरिक और अहिंसा एड़ी सिल्क को दुनिया भर में मशहूर चंदेरी बुनाई तकनीक के साथ मिलाया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट पारडेरी का संबंध किनसे है? ये एड़ी सिल्क से। आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड के हजारीबाग में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती प्लान क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। कहाँ? झारखंड के हजारीबाग में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए कपास उत्पादकता मिशन को 5659.22 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हैदराबाद स्टेट स्काईरूट एयरस्पेस भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली गीग वर्कर्स एक कर्नाटक में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत का IIM बेंगलुरु दुनिया के शीर्ष 100 संस्थान में एकमात्र भारतीय संस्थान है। इसे वैश्विक स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है देश में उच्च गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने हेतु लखनऊ के ICAR ICSM में फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर टॉलस्टेन ह्यूमन स्टेक 22.3 मीटर अंडर वाटर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, यानी टॉलेस्ट ह्यूमन स्टेक बनाकर। ये कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट देश का पहला राष्ट्रीय रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क भोपाल में स्थापित किया गया। तो देश का पहला राष्ट्रीय रेयर एंड टाइटेनियम थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में। नेक्स्ट है भारत के पहले PM मित्र पार्क का तेलंगाना के वारंगल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो आप लोग ये याद रखिएगा, कहाँ किया गया है? तेलंगाना के वारंगल में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मदर्स डे के अवसर पर अनाथ और बेसहारा युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स का शुभारंभ 18 वर्ष से अधिक शुभेद युवाओं के लिए किया है। तो किन्होंने किया है? रेखा गुप्ता जी ने। नेक्स्ट देखते हैं। सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष योजनाओं के शुभारंभ को तेज करने के लिए गरुड़ नामक ग्रीन चैनल तंत्र को मंजूरी दे दी है। इसका पूरा नाम ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट है। तो गरुड़ जो है कि इनका एक चैनल है, ये जो है कि सेबी के द्वारा शुरू किया गया है, ये याद रखिएगा। और इन गरुड़ का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट काउंटर पर दलालों पर नकेल कसने और यात्रियों को लंबी लाइनों से राहत देने के लिए रेलवे क्यू मित्रा नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? ये भारतीय रेलवे ने किया गया। और इनका संबंध तत्काल टिकट को लेके है।
रिश्वतखोरी एवं प्रशासनिक कदाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के तहत केरलम राज्य द्वारा प्रोजेक्ट 0 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली को भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइड MRI सुविधा शुरू किया गया। कहाँ? एम्स दिल्ली में। और भारत की पहली पोर्टेबल बेड साइड। यह हाइपर फाइन स्वीप तकनीक पर आधारित है। ये मशीनें सीधे मरीजों तक पहुंच सकेंगी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में स्थित आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में आधिकारिक तौर पर कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च फेस्टिवल CART ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी का स्थापित किया गया। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है वैश्विक रियल एस्टेट सलाहकार फर्म सेविल्स 245 यानी 245 मूल्यांकित वैश्विक शहरी केंद्रों में बेंगलुरु 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख शहर के रूप में उभरा है। कौन उभरा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग एक बार हम रीड कर चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट सब है एग्जाम के लिए उसी को कवर किया जा रहा है। बाकी आप लोगों को PDF मिल जाएगा हमारे द स्टडी ग्रुप चैनल में, आप वहां से जो है कि PDF निकाल के अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीड्स 2025 लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस। ये आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस। रिपोर्ट को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया है। तो किनके द्वारा जारी किया गया है? जो कि पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया है। और ये लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स का फुल फॉर्म है। जमीन से घिरे राज्यों यानी लैंडलॉक राज्यों में उत्तर प्रदेश, तटीय राज्यों में तमिलनाडु सबसे तटीय राज्यों में तमिलनाडु यानी लैंडलॉक राज्यों में उत्तर प्रदेश और तटीय राज्यों में तमिलनाडु सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजधानी दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित शटल बस सेवा शुरू की गई है। यह सेवा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में चलाई जा रही है। तो राष्ट्रीय राजधानी में भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित शटल बस सेवा शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश चीन रहा है और चीन के बाद भारत जो है कि 2018 से इसमें दूसरे स्थान पे है। तो चीन जो है कि स्टील के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और अपना भारत 2018 से ही लगातार दूसरे स्थान पे रहा है। हालांकि एग्जाम में अगर इस तरह का स्टेटमेंट बने कि जो है कि भारत 2018 से लगातार स्टील के उत्पादन में दूसरे स्थान पे रहा है, तो आप लोग इसे गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी प्रश्न में लगातार शब्द रहता है तो अधिकांश बच्चे इसे गलत कर देते हैं अगर उन्हें सही वास्तविक जानकारी पता नहीं रहती है। तो यहाँ 2018 से भारत लगातार 2018 से जो है कि दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है और यह देश के कुल मछली उत्पादन का 40 से 41% अकेले उत्पादित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में 42 पंचायतों को ग्रामीण विकास समावेशन और सुशासन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में 42 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है और 42 पंचायतों में 22 का नेतृत्व महिला द्वारा किया गया है। कर्नाटक 6 पुरस्कारों के साथ शीर्ष पे है। तो शीर्ष पे कौन है? कर्नाटक। और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरा पे उड़ीसा रहा है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में असम के सोनितपुर जिले में नापम गांव पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का नाम दिया गया। तो ये देख लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का नाम किसे दिया गया है? नापाम गांव पंचायत को। नेक्स्ट है हैदराबाद में कैंसर केंद्रित अत्याधुनिक सुविधाओं वाले सिंधु अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। तो हैदराबाद तेलंगाना में कैंसर केंद्रित अत्याधुनिक सुविधाओं वाला सिंधु अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी जी किए हैं और ये हैदराबाद तेलंगाना में किया। नेक्स्ट है हैदराबादी हलीम भारत का पहला मांस आधारित व्यंजन है। हैदराबादी हलीम भारत का पहला मांस आधारित व्यंजन है जिसे GI टैग मिला गया है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब भारत का पहला ऐसा कोई व्यंजन है मांस आधारित है। भारत का पहला कोई मांस आधारित व्यंजन है जिसे GI टैग मिला गया है। जैसे बिरयानी है, नॉनवेज में बिरयानी, नॉनवेज वाला बिरयानी वो भी एक मांस आधारित है। तो मांस से बनने वाला ये पहला प्रोडक्ट है हैदराबादी हलीम।
जिसको जीआई टैग मिला है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। रूपमणि गौड़ एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला बनी है। तो कौन बनी है? रूपमणि गौड़ एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला बनी है। असम की पहली महिला है, ये याद रखिएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने ऑपरेशनल कचरे में का 99% से ज़्यादा हिस्सा लैंडफिल में जाने से रोककर जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लेटिनम क्लास रेटिंग हासिल किया। तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया, जिसका नाम म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स है। तो भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। संग्रहालय याद रखिएगा, निजी मेडिकल संग्रहालय है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य प्राकृतिक कारणों से देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जनसांख्यिकी परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावेलकर की अध्यक्षता में गठित हुई है। तो ये न्यायमूर्ति का नाम याद रखिएगा, जस्टिस प्रभाकर नावेलकर है, और ये जनसांख्यिकी परिवर्तन के अध्ययन के लिए गठित किया गया। नेक्स्ट ये देखिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले के डंडेवाले क्षेत्र में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बड़े प्राकृतिक गैस स्थल की खोज की गई है, जो देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम की ओर बढ़ाता है। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन एवं समय पर वित्तीय भुगतान के मामले में भारत का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। तो गन्ना उत्पादन एवं समय पर वित्तीय भुगतान के मामले में भारत का शीर्ष राज्य जो है कि उत्तर प्रदेश है। केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु भारत का पहला समर्पित विभाग स्थापित करने का ऐतिहासिक घोषणा किया। किन्होंने? केरल सरकार ने। क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक भारत विदेश मंत्री एवं उनके समकक्षों के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक, क्वाड की 11वीं बैठक शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली में। संपन्न भी हो चुकी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूरे क्षेत्र में गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए आपसी तालमेल और जानकारी साझा करने की क्षमता को मजबूत करने के मकसद से भारत, ये मतलब क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। इसमें ये मतलब जो है कि निष्कर्ष निकला है। नेक्स्ट है, रूस, यूएई और वेनेजुएला। रूस, यूएई और वेनेजुएला भारत के शीर्ष कच्चे तेल की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरियाणा में है। इसको पहला नक्षत्र वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित एक समर्पित पुलिस विंग सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन को अनिवार्य किया है। तो कौन किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत इनोवेट्स 2026 पहल के तहत आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी सुविधा का उद्घाटन किया। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने भारत इनोवेट्स 2026 पहल के तहत आईआईटी बॉम्बे में किया। जीएल विश्वविद्यालय मथुरा में भारत का पहला माइक्रोसॉफ्ट जैन एआई कैंपस एवं उत्तर भारत का पहला गूगल क्लाउड एजेटिक कैंपस बन गया है। कहाँ बना है? ये जीएल विश्वविद्यालय मथुरा में बना है। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी साइट 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई प्रदर्शन में चौथे स्थान पर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पे है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो है कि एआई में जो है कि एआई प्रदर्शन में चौथे स्थान पे है और डिजिटल अर्थव्यवस्था में जो है कि 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी के अनेम लंगम तामपत्रों को नीदरलैंड, मतलब चोलकालीन ये तामपत्र है, इनका संबंध 11वीं शताब्दी के आसपास से था। इनको जो है कि नीदरलैंड भारत को वापस कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नवीनतम 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। नेक्स्ट रेलवे जोन कौन है? 18वां दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। नेक्स्ट, भारत की पहली व्यापक शहरी टेस्ट बेड एवं एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत चेन्नई में किया गया है। तो भारत का पहली व्यापक शहरी टेस्ट बेड एवं एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, शिवराज सिंह चौहान की नई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन 26 मई को नई दिल्ली में हुआ। तो विमोचन किसने किया है? ये जो है कि आप लोग देख लीजिएगा, विमोचन किन्होंने किया। बाकी इस पुस्तक के लेखक शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार जिले के भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती वाग्देवी
का मंदिर घोषित किया? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार जिले के भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती वाग्देवी का मंदिर घोषित किया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला बारिश आधारित रेनफॉल इंडेक्स रेन मुंबई नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा आईआईटी बम्बई के सहयोग से शुरू किया गया। तो किनके सहयोग से शुरू किया गया? पहला बारिश आधारित आईआईटी बम्बई के सहयोग से शुरू किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित भव्य ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। किनका उद्घाटन किया गया? भव्य ध्यान मंदिर का। ओडिशा ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सबसे तेजी से घरों का निर्माण पूरा कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ओडिशा ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, मतलब इस योजना पीएम आवास योजना 2.0 जो है, इसके तहत सबसे तेजी से घरों का निर्माण कर पूरे देश में प्रथम स्थान किन्होंने किया है? ओडिशा ने किया है। नेक्स्ट है डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त भारत का पहला संस्थान ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन गया। तो यानी ये जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये DASCA यानी डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त भारत का पहला संस्थान है। नेक्स्ट साइबर सुरक्षा AI टास्क फोर्स का गठन वित्तीय बाजार में AI टूल्स से उत्पन्न कमजोरियों को कम करने हेतु सेबी द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है IIT मद्रास के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपना पहले अंतर्राष्ट्रीय डीप टेक पार्क का स्थापना का घोषणा किया है। IIT मद्रास के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, और कहाँ किया है? कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 48.2 डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा कितना है? 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ एशिया का सबसे गर्म जिला रहा है। तो अगर पूछा जाए एशिया का सबसे गर्म जिला कौन सा रहा है अब तक, ये 48.2 डिग्री के साथ उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। नेक्स्ट 17 मई 2026 को एवरेस्ट के महानायक कामी रीता शेरपा नेपाल की हैं। इन्होंने 32वीं बार एवरेस्ट का फतेह किया। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता 80,000 होगी। आप लोग ये बताइए कि भारत का पहला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नेक्स्ट है लद्दाख में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2 किलोमीटर लंबी माहे तकपो डालो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया। तो माहे तकपो डालो सिंचाई नहर कहाँ है? ये लद्दाख में है, और विनय कुमार सक्सेना ने किया। ये नहर 2 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना जिसने शराब पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अल्कोहल इन बेवरेज आधारित आबकारी शुल्क संरचना लागू किया है। तो ऐसा कौन सा देश पहला है? एक कौन सा राज्य पहला है? कर्नाटक है। केरल स्थित सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रसेमी ने भारत की पहली स्वदेशी AI सिस्टम ऑन चिप नेत्रसेमी A200 लॉन्च किया है। तो A200 जो है ये क्या है? ये पहली स्वदेशी AI सिस्टम ऑन चिप, इसे केरल स्थित सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रसेमी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र के धुरियापड़ में विशाल एकीकृत बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। यहाँ 750 किलोमीटर एथेनॉल एवं एविएशन फ्यूल का उद्घाटन होगा। तो कहाँ? गोरखपुर क्षेत्र के धुरियारपुर में 750 किलोमीटर एथेनॉल एवं एविएशन फ्यूल का उद्घाटन होगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारत की पहली एकीकृत विमान मौसम बुद्धिमत्ता एवं तत्काल पूर्वानुमान सुविधा स्काई कास्ट को लॉन्च किया गया। तो स्काई कास्ट का संबंध किससे है? ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पे है, एयरपोर्ट पे है, और ये मौसम पूर्वानुमान को लेकर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वामी विवेकानंद पार्क में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला एवं O2 छोड़ने वाला मैक्रो एल्गी आधारित बायोरिएक्टर लिक्विड स्थापित किया गया। तो कहाँ? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। नेक्स्ट है सिक्किम को केंद्र सरकार की उल्लास पहल के तहत 99.82 साक्षरता% बढ़ती साक्षरता दर के साथ आधिकारिक तौर पर भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। और ये जो है कि सिक्किम कौन सा है? सिक्किम 5वां है, और सिक्किम 5वां है। और पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाले भारत के अन्य 4 राज्य कौन से हैं? मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सिटीजन फीडबैक के अनुसार भारत के शीर्ष 5 शहरों की सूची में इंदौर है, फिर अपना पटना आता है, फिर लखनऊ, फिर प्रयागराज, फिर आगरा।
तो स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सिटीजन फीडबैक के अनुसार भारत के शीर्ष 5 शहरों की सूची में इंदौर, पटना, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026-27 हेतु सांसद डॉक्टर दग्गुबाती पुंदेश्वरी की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। नेक्स्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क एवं ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किन्होंने किया है? अमित शाह ने। कहाँ? अहमदाबाद में। भारत का पहला समर्पित एआई पोर्टफोलियो केरल में सृजित किया गया है। तो भारत का पहला समर्पित एआई पोर्टफोलियो कहाँ सृजित किया गया है? केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को अहमदाबाद एवं ढोलेरा गुजरात के बीच बनाने की मंजूरी दी गई है और ये पूर्ण स्वदेशी कॉरिडोर है। तो सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को अहमदाबाद एवं ढोलेरा गुजरात के बीच चलाने की मंजूरी मिली है। ताइवान की सबसे बड़ी निजी बैंक सीटीसी बैंक ने भारत में अपनी पहली शाखा भारत के गिफ्ट सिटी गुजरात में खोली है। तो अगर आप लोग से ऐसा पूछा जाए कि सीटीबीसी बैंक का संबंध किस देश से है, तो ये ताइवान से है, क्योंकि प्रश्न थोड़े घुमा के पूछा जाता है। अमेरिकी कंपनी उबर भारत में अपनी पहली डेटा सेंटर अहमदाबाद में अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी में स्थापित कर रही है। तो उबर एक अमेरिकी कंपनी है और ये अपना पहला डेटा सेंटर अहमदाबाद में अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी से स्थापित कर रही है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने वंदे मातरम को सरकारी स्कूलों आदि में गाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो किन्होंने किया है? पश्चिम बंगाल। देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड के पलामू में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक असम के गुवाहाटी में शुरू की गई है, पहला एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति मतलब एआई नीति 2026 को मंजूरी किन्होंने दिया है? महाराष्ट्र ने। नीति आयोग ने रियल टाइम गवर्नेंस और केंद्रीय तथा स्थानीय प्रशासनों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए 5 मई 2026 को सेंट्रल प्रभारी ऑफिस सीपीओ लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नागालैंड सरकार ने राज्य में वाहनों में धर्म आधारित गैर सरकारी संगठनों से संबंधित और अन्य अनाधिकृत स्टिकर, नारे या संकेतों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। आप लोग ये देश या राज्य याद रखिएगा, नागालैंड। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो 2026 में भारतीय उद्योग परिसंघ का सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। जो कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की स्थापना को दिल्ली में मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, पारंपरिक लेबर चौक मजदूर चौक की प्रथा को समाप्त कर श्रमिकों और नियोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा श्रम मित्र ऐप को लॉन्च किया गया। तो श्रम मित्र ऐप जो है कि ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है, हरियाणा राज्य के द्वारा। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राजनीतिक हलचलों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने, और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डॉक्टर के शिव कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NF6 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर स्थित है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएं बढ़कर ये डाटा मिट गया है, ये लगभग 61 पॉइंट समथिंग है। और स्वयं का बैंक खाता संचालित करने वाली महिलाएं 89% हो गई है। तो मुझे ये लग रहा है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएं जो है कि 61 के आसपास है। तो इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएं NFHS6 की रिपोर्ट के अनुसार जो है कि ये 61 ही मान के चलिए, 61। आप लोग बाकी डाटा देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करने पर संवैधानिक संकट टालने के लिए राज्यपाल RN रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174(2)B का प्रयोग करके राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है। तो आप लोग ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 1742B, ये विधानसभा को भंग किया है। इस आर्टिकल का जो है कि सहायता लेते हुए, और राज्यपाल कौन? RN रवि ने। केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सिक्किम में सिख जोड़ों के लिए आनंद कारज एक्ट 1 जून 2000
1 जून मतलब 2026 से ये लागू हो गया है। इससे पहले आनंद विवाह एक्ट 1909 था। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय की अगुवाई वाली नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों को पूरा कर लिया था। ऐसा कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है, कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, तो छत्तीसगढ़ सरकार जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले पहल को शुरू किया है। तो किन्होंने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। और इनका जो है कि उद्देश्य आदिवासी गांव तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने को लेकर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा पोषण कार्यक्रम को अप्रैल 2029 तक बढ़ा दिया है। और ये जो है कि रागी जावा ये पोषण की कमी को दूर करने से लेकर है। भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो वस्त्र प्रदर्शन भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया है? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है और जो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 154 है। तो उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है और 1 लाख जीवित जन्म पर 154 है। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का थीम रक्षा त्रिवेणी संगम है। तो थीम याद रखिएगा, इसका थीम क्या है? रक्षा त्रिवेणी संगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। तो किन्होंने किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। नई दिल्ली में प्रमुख रक्षा संवाद और रणनीति कार्यक्रम कलम और कवच 3.0 का तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली लघु एवं मध्यम एसएमई वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन का इकाई राजस्थान राज्य के भिवाड़ी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने अनुसूचित जाति समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। तो ये पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का जो है कि ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एससी समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने को लेके है। नेक्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने और विवादों के त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण एनएसटी नियम 2026 को अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है। तो किसे दिया गया है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट से बाहर रखने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी रिटेलर्स के लिए नए पेट्रोल डीजल वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी है। किन्होंने? हरियाणा सरकार ने। भारत का पहला बहुभाषी यानी 10 से अधिक भाषा में एआई सिस्टम नम्मा 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा को बेंगलुरु शहर पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला बहुभाषी एआई सिस्टम नम्मा और 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा को जो है कि बेंगलुरु शहर पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। वन केस वन डेटा और सुसहायक डिजिटल पहल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों को जोड़ने वाली एक एकीकृत एवं समेकित न्यायिक डेटा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की है। नेक्स्ट है, सेहत कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान उत्कृष्टता। तो सेहत मिशन को जो है कि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। तो जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है कि सेहत पोर्टल को शुरू किया गया है। अब हम लोग मई 2026 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
घटित घटनाओं को देखेंगे। और इससे पहले हम लोग मई 2026 का राष्ट्रीय स्तर वाली घटनाओं को देख रहे थे। तो मई 2026 का करंट अफेयर्स देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी घटनाएं घटी है। तो फ्रांस ने 2026 तक अपनी ऊर्जा प्रणाली से कोयले को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य किया है। फ्रांस जो है कि 2026 तक अपनी कोयले को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और 2050 तक पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन से मुक्त होने का एक व्यापक रोड मैप भी पेश किया है। नेक्स्ट है, निशार मिशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भूजल दोहन के कारण मेक्सिको सिटी, आप लोग कमेंट करके बताइए मेक्सिको कौन से महाद्वीप में आता है। मेक्सिको सिटी प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर से अधिक धंसने वाला शहर बन गया है। फिर ओपेक एवं ओपेक प्लस से यूएई ने 1 मई को बाहर निकलने का घोषणा किया है। तो किन्होंने घोषणा किया है? यूएई ने किया है। नेक्स्ट है, अब ओपेक में कुल 11 सदस्य एवं ओपेक प्लस में 10 सदस्य और दोनों को मिलाकर 21 सदस्य हैं। और ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और वो ऑस्ट्रिया जो है कि इसका मेंबर नहीं है, आप लोग ये याद रखिए। ओपेक का तो मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है लेकिन ओपेक इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में कैरिबियन समुदाय से संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु जमैका ने अपनी आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य पहल का विस्तार दिया है। तो भारत में कैरिबियन समुदाय से संबंध को बेहतर बनाने के लिए जमैका ने अपनी आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य सेवा पहल को विस्तार दिया। नेक्स्ट है, हार्मुज जलदमरू मध्य में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित मार्गदर्शन देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट फ्रीडम यूएसए ने हार्मुज जगह से वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया था। फिर हंता वायरस, ये हंता जो है कि एमवी होंडुरास नामक क्रूज में 3 व्यक्तियों की मृत्यु से संबंधित है अटलांटिक महासागर में और ये चूहे के द्वारा फैलता है। फिर है फिलीपींस के लुजोन द्वीप के मायोन ज्वालामुखी। तो मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर है। इसमें 5 जून 2026 को जो है कि विस्फोट हुआ है। कब विस्फोट हुआ है? 5 जून 2026 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चीन के शेंजेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला बिना तापीय दोहन के सीधे कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल ZCDCFC का आवरण किया। किन्होंने किया? चीन के शेंजेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। तो आप लोग से देश पूछा जाएगा तो चीन याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की सियोल शहर के जोग्योसा मंदिर में पहली बार गाबी नामक रोबोट ने बुद्ध दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया। तो दक्षिण कोरिया के सियोल शहर के जोग्योसा मंदिर में पहली बार गाबी नामक रोबोट, तो गाबी याद रखिएगा। गाबी एक रोबोट है जो सियोल में बौद्ध दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया है। फिर पीएम नरेंद्र मोदी एवं नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन की उपस्थिति में द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। नेक्स्ट है, WHO ने कांगो एवं युगांडा में इबोला के प्रकोप को सार्वजनिक गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। फिर 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थीम के साथ मनाया गया। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026, इनका थीम याद रखिएगा, लाइट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट, समुद्री सुरक्षा में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। और इस बार का थीम फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस एडवांसिंग जेंडर इक्वलिटी फॉर मेरीटाइम एक्सीलेंस है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के अब्सोल्यूटिज्म बांध का दौरा किया। तो ये बांध डिस्क, ये प्रधानमंत्री नीदरलैंड में जाके इस बांध का दौरा किया है। नेक्स्ट, 21 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। नेक्स्ट है, इस वर्ष का थीम फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड इंक्लूजन सस्टेनिंग द स्पोर्टिंग कम्युनिटीज रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई 2026 के बीच 5 देशों के महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे पे हैं। कौन कौन से देश हैं उसमें से देख लीजिए, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली नहीं भूलेंगे मोदी जी, इटली जरूर जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों को पीएम मोदी की इटली यात्रा के दौरान विशेष सामरिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया है। वर्ष 2027 को भारत
इटली सांस्कृतिक एवं पर्यटन वर्ष के रूप में? भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष 2027 को मनाया जाएगा। वर्ष 2027 को जो है कि भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और यह दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 80वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। दक्षिण कोरिया के सियोल के इमर्जी गैक पीस पार्क में पहले भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन संयुक्त रूप से राजनाथ सिंह एवं दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वीन वोल यूल के द्वारा किया गया। चीन गहरे समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग विंड टरबाइन लगाने वाला देश बन गया है। तो कौन? चीन बना है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया है। इसका थीम है डांसिंग टर्टल्स रॉक। इनका थीम क्या है? डांसिंग टर्टल्स रॉक। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से अपनी सीमाओं को अवैध बनाने और अवैध घुसपैठ को समाप्त करने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगा। भारत बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से अपनी सीमाओं को अवैध बनाने के लिए। नेक्स्ट है यूरोपीय देश अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया की पहली एआई मंत्री डिएला, जिसका अर्थ है सूरज को नियुक्त किया है। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अमीर खिलाड़ी है। रोनाल्डो के बाद बिलियनियर लियोनेल मेसी ये दूसरे हैं। नेक्स्ट चीन ने अपनी तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने हेतु मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन सेंजोई 23 को लॉन्च किया। नेक्स्ट है 15 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा और इसकी जो थीम है वो है परिवार, समानताएं और बच्चों का कल्याण। नेक्स्ट है मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया। किन्होंने किया? मलेशिया ने। नेक्स्ट है म्यांमार ने राष्ट्रीय यू मिन हांग आइंग, जो ये कौन है? म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। ये भारत में 5 दिवसीय यात्रा पर आए थे और 30 मई को उन्होंने बोध गया के महाबोधि मंदिर में पूजा की। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये महाबोधि मंदिर को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है यूएन शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। यूएन के जो शांति सैनिक हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है और 2026 में इनका थीम रहा है इन्वेस्ट इन पीस इनका थीम रहा है। ताइवान भारत को पीछे छोड़ दुनिया का 5वां शीर्ष बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? वो भारत बना है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बन गया है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली उत्पादित करने वाला 33वां देश बांग्लादेश बन गया है। 4 मई 2026 को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित 8वें यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला कनाडा पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है। तो पहला कनाडा जो है कि ये पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है जो 8वें यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था और ये कहाँ हुआ था? आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में। जेरेमिया मानेलेको सोलोमन द्वीप समूह के प्रधानमंत्री थे जिन्हें 7 मई 2026 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएन मुख्यालयों में शून्य से अनंत नाम की एक खास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो शून्य से अनंत नाम का एक खास प्रदर्शनी विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा यूएन मुख्यालय में उद्घाटन इनका किया गया है वहाँ। नेक्स्ट है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक अक्टूबर 2026 में अटलांटा जॉर्जिया अमेरिका में होगी। तो अटलांटा जॉर्जिया और अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होगी अक्टूबर 2026 में। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद करने पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोलंबिया के सांता मार्टा में आयोजित की गई थी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बंद करने को लेकर और ये पहली ऐसी बैठक थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। यह घोषणा नवी मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की 48वीं बैठक के दौरान की गई थी जिसकी मेजबानी भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने की थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और रूस को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल किया है। तो किसे किसे शामिल किया गया है? इजराइल को और रूस को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट, ग्रीस ने एआई से बढ़ते बढ़ते खतरों के बीच मानवता को प्राथमिकता देने के लिए, किसी प्राथमिकता देने के लिए मानवता को, संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। फिर नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत को शीर्ष देशों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का रैंक क्या है, दूसरा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के शिष्य के पवित्र अवशेषों को IAF IL-76 गजराज विशेष विमान से मंगोलिया के गंदन तेग चेनलिंग मठ ले जाया गया। नेक्स्ट है, भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने, भारत और एक है दूसरा त्रिनिदाद और टोबैगो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, आयुर्वेद और डिजिटल सहायता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। किनके मध्य, भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मेलोडी के अलावा पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को असम का प्रसिद्ध मूंगा सिल्क स्टोल और मणिपुर का अनूठा सिरुई लिली साल्क स्टोर भेंट किया। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इसमें असम का जो ये प्रसिद्ध गूंगा सिल्क स्टोल है, आप लोग ऐसे पूछा जा सकता है कि गूंगा सिल्क स्टोल का संबंध किस राज्य से है, तो ये असम से है। नेक्स्ट, मणिपुर का अनूठा सिरुई लिली सिल्क, इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये तुलसी गाबार्ड क्या थे, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक थे। नेक्स्ट है, फ्रांस की संसद ने मई 2026 में सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक विधेयक पास करके औपनिवेशिक काल के पूर्व ब्लैक कोड को कानूनी तौर पर रद्द कर दिया है। भारत नई दिल्ली में पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें बिग कैट वाले 95 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के फ्लोरियान द्वीप पर शुरू की गई है। तो ये पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली है जो कि इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के फ्लोरियाना द्वीप पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये भारत और अफ्रीका का चौथा ऐसा संस्करण होगा जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट जो कि जंगल फॉरेस्ट पर आधारित रहेगा, इसका 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तीसरा है, नेक्स्ट है, तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन ओस्लो नॉर्वे में आयोजित किया गया। तो नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन ओस्लो नॉर्वे में आयोजित किया गया, ये तीसरा सम्मेलन है भारत और नॉर्वे के मध्य। नेक्स्ट है, 19वीं स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड में आयोजित होगी। ये 79 क्रम की है, ये स्विट्जरलैंड में आयोजित होगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा भाग लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंगापुर में आयोजित शांगी लॉ डायलॉग 2026 के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एक स्थिर, सुरक्षित और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की रक्षा कूटनीति को प्रमुखता से रखा है। तो कहाँ में रखा है, सिंगापुर में आयोजित हुई थी शांग्री लॉ डायलॉग 2026। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज सारा टेलर इतिहास की पहली महिला बनी जिन्हें इंग्लैंड की सीनियर पुरुष टेस्ट टीम का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। ये कौन बने हैं, सारा टेलर, याद रखिएगा, सारा टेलर बनी है। ये इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर है। नेक्स्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मई 2026 की घटनाओं को देखते हैं। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 है। तो ये विक्रम-1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। इसका इसे किसने विकसित किया है, स्काईरूट एरोस्पेस। ये कहाँ में है स्थित है, ये हैदराबाद में है।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित छठा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित चौथा पोत महेंद्रगिरी है। इसको मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोतों श्रृंखला के 5वें त्वरित गश्तीपोत अचल, ये अचल है, ये 5वें क्रम का है, इसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है सचेत नामक स्वदेशी इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सी-डॉट, इसे सी-डॉट के द्वारा विकसित किया गया है। तो क्या नाम है? सचेत, ये स्वदेशी इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट है वायु अस्त्र का परीक्षण उत्तराखंड के जोशीमठ और पोखरण के रेगिस्तान में भारतीय सेना द्वारा किया गया है। तो उत्तराखंड में अग्नि अस्त्र का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है भारत की पहली पोर्टेबल बेड साइड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI प्रणाली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा डैम्प डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, ये आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। इस उपग्रह को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। फिर नेक्स्ट है भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी मैक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री गुजरात के ढोलेरा में स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात के ढोलेरा में जो है कि भारत की पहली वाणिज्यिक मिनी मैक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल शुरू की है। तो ये बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में अपना 30 गीगावाट खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में कुल 3370 मेगावाट का लिथियम आयन एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बैटरी नेटवर्क का एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया गया है। इनके द्वारा किया गया है, ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसकी क्षमता 30 गीगावाट है। नेक्स्ट है कोलकाता में भारत के पहले अमृत सिलिकॉन सौर सेल निर्माण के लिए प्लाज्मा एनहैंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रणाली और स्टार्टअप्स के लिए रेटिना का उद्घाटन किया गया है। कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये कोलकाता में। नासा का साइके मिशन 15 मई 2026 को एस्टेरॉइड की ओर जाने वाले साइके प्रोब ने मंगल ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार और ईंधन बचाने वाला फ्लाईबाई पूरा किया है। यह प्रोब मंगल की सतह से लगभग 4500 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 19,848 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। तो आप लोग इसमें ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि नासा का ये जो साइके मिशन है इनका संबंध किससे है? ये नासा से है। ग्लेक्स आई का मिशन दृष्टि, तो मिशन दृष्टि जो है ये ग्लेक्स आई का है। इसे 3 मई 2026 को लॉन्च किया गया है और ये भारतीय स्पेस स्टार्टअप ग्लेक्स आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये रॉकेट का नाम याद रखिएगा, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। नेक्स्ट है सेहत मिशन की शुरुआत JP नड्डा एवं शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के द्वारा की गई है। तो किनके द्वारा की गई है? JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के द्वारा। आप लोग इस सेहत का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इनका फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 189.79 करोड़ के परिव्यय के साथ एक अभिसरण आधारित मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ मिजोरम में किया है। तो मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया है और ये केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री के दोनों के समन्वय से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय AI डॉक्टर मिशन। AI को स्वास्थ्य से जोड़ने हेतु इसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर राजस्थान में। कमांडरों का ये संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है याल्दी रहमान
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तुर्की ने विकसित किया है? तो ये याल्डी रहमान इंटरकॉन्टिनेंटल तुर्की बैलिस्टिक मिसाइल को तुर्की ने विकसित किया है। और इसका जो है कि अनावरण हाल ही में इस्तांबुल में आयोजित SAH 2026 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में किया गया था। नेक्स्ट है ओरिस्रिक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने लॉन्च किया है। तो ओरिस्रिक नाम याद रखिएगा, ओरिस्रिक नामक परमाणु क्षमता वाली एक ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं IIT मद्रास ने थायूड़ तमिलनाडु में सर्कुलेटिंग वाटर टनल सुविधा का शुरुआत की, जो नौसेना के जहाज डिजाइन अनुसंधान को मजबूती करेगी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नासिक स्थित बेस रिपेयर डिपो ने भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान की इजेक्शन सीट की पहली स्वदेशी मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। तो कहाँ में है ये? नासिक स्थित बेस रिपेयर डिपो में है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ डिलीट एंड डिपोर्ट यानी 3D डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट ने डिटेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा, डिलीट किया जाएगा, फिर यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के तट पर TARA टैक्सियल एडवांस्ड रेंज एग्यूमिनेशन नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण 7 मई 2026 को किया है। नेक्स्ट देखते हैं काल भैरव नामक भारत के पहले स्वदेशी AI संचालित ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन का उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित टेस्ट रेंज में स्वदेशी मानव रहित विमान से लॉन्च की जाने वाली ULPGM-3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो आप लोग ULPGM-3 का जो है कि फुल फॉर्म देख लीजिएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है। भारत के अग्निवन नामक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में अगली पीढ़ी के पहले तटीय गस्तीपोत संघमित्रा का जलावरण किया गया है। नेक्स्ट है सूर्यास्त्र, ये जो है कि भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र। नेक्स्ट है कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया गया है भारत और स्वीडन के मध्य, और ये वीनस ग्रह का संबंध शुक्र ग्रह से है। वीनस ऑर्बिटर मिशन का संबंध जो है कि शुक्र ग्रह से है। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल भारत के पहले AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर जो है ये भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट है। इसको जो है कि भारतीय AI फर्म सर्वम AI के साथ मिलकर विकसित करेगा। नेक्स्ट है भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसेल वेधशाला का उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। तो भारत के जो तमिलनाडु में भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो आज हम लोग मई 2026 का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स को कवर किए हैं, और पिछली कक्षा में हम लोग जून 2026 महीना का जो कि करंट अफेयर्स कवर किए हैं। मिलते हैं अगले